चुनौता ओहो घर को राई गवर्नर साहब की वजह थोड़ा आज छे न कोई गल करना पैंदा अपने ट्राइबल वास्ते करना पैंदा ये नौ चीज आई नहीं छड़ना सियाने नौते बना ले ठीक है कौन सी क्लास में पढ़ता है दूसरी में ये जो ड्रेस पहनी आपने इसका नाम क्या है भाई फोटो पकड़ना आपने आज बेटा कोई बात पकड़ो पकड़ो मोमबत्ती पकड़ो जलाओ दूसरी साथ से पकड़ो कृपया करके नीचे कुछ कार्यकर्ता मुझे दिख रहे हैं कृपया करके सभा स्थल पे ये कौन है भगवान बिरसा मुंडा कौन है दोनों दोनों से समय थोड़ा ज्यादा हो गया है आप सभी जिम्मेवार विनोद जी करेंगे विनोद जी आज के इस कार्यक्रम के निमित्त हमारे बीच मुख्य अतिथि मोहर पांक जी भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के हमारे सम्मानीय जिलाध्यक्ष आदरणीय सी आर ठाकुर जी मोहर भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय मंडल अध्यक्ष आदरणीय विनोद ठाकुर जी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के हमारे मंडल के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई आदरणीय अशोक राजपूत जी संख्यान जी प्रदेश में मीडिया के सह प्रभारी विजय शर्मा जी मंच पे विराजमान हमारे मंडल के सम्मान्य सचिव मंगतराम जी मेरे मंडल में सहयोगी महामंत्री मेरे बड़े भाई गगन पटियाल जी जौल पंचायत के प्रधान अनिल दत्त जी चनौता पंचायत के प्रधान रोहित जी पार्टी के हमारे भाजपा परिवार से जुड़े सभी ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ कार्यकर्ता और विशेष रूप से हमारे बीच हमारी गति संस्कृति हमारी सांस्कृतिक परिधान में सचेत मेरी माताएं बहनें और मेरी आवाज के दायरे में राज्य को टोपी और पटका देकर सम्मानित करें जल्दी जल्दी क्योंकि समय का भी अभाव है तो लग रहा है पिछाड़ेंगे सभी आदरणीय डॉक्टर जनकराज जी मैं क्षमा चाहूंगा हमारे बीच हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया से हमारे जोगेंद्र ठाकुर जी जो चौकी चंबा हलचल से है विनोद जी भी हमारे बीच जो कि ट्राइबल टुडे बहुत अच्छा एक चैनल चलाते हैं अजय जी भी जितने हिमाचल से हैं मैं आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जी आप कौन सा टीवी चला रहे हैं इसके बाद मैं आगे अपना प्रस्ताव ग्रहण करें इसके बाद मैं
हमारे मंडल एसटी मोर्चा के मंडल सचिव हैं भाई संतोष जी, आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि कृपया करके और संतोष जी आपसे आग्रह कि हमारे मंडल के जुझारू अध्यक्ष भाई बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच जिला के महामंत्री भाई जग तो मीटिंग में होना मेरी हम सबके वरिष्ठ पूर्व में प्रदेश का समिति में सदस्य रहे मेरे बड़े भाई अशोक संख्यान जी को टोपी और पटका लगा के सम्मानित करें। अनिल दत्त जी। विजय शर्मा जी हमारे बीच जिला ऑफिस सेक्रेटरी, आपको सम्मानित करेंगे। सिरमोई राम जो कि प्रधान है ग्राम पंचायत कुठेड़ के, कृपया करके मंच पे आए। सिरमोई राम जी हमारे प्रधान ग्राम पंचायत कुठेड़, आप सम्मानित करेंगे। विजय शर्मा कार्यालय सचिव है एसटी मोर्चा के, कृपया करके। रोहित जी आपसे आग्रह है कि हमारे गगन जी को टोपी और पटका लगा के सम्मानित करें। गगन पटियाल जी। ये लड़की कोई गिर के मर गया बेचारा ना। आप सभी एक बार माननीय बंधुओं का मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मैं ज्यादा समय ना व्यतीत करते हुए अनुसूचित जनजाति मोर्चा के सम्माननीय मंडल अध्यक्ष मेरे बड़े भाई आदरणीय अशोक राजपूत जी से मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि कृपया करके मंच पे आए और इस कार्यक्रम के निमित्त हम सब का उद्बोधन करें। भाई अशोक जी। बेलदार जी चुनौता के प्रधान राही रोहित राही जी, कुठेड़ के प्रधान मेरे बड़े भाई सिरमौरी जी, गगन जी जिला के हमारे सोहनलाल जी मंच पर बैठे, बालकृष्ण जी मेरे बड़े भाई, साथ में मीडिया से आए हुए जोगिंदर ठाकुर जी, विनोद जी, अजय जी, इनका भी मैं स्वागतम करता हूं। जो भी महिला मंडल बड़ी देर से हमारे माताएं बहनाएं सभी इंतजार कर रही थी, क्योंकि कुछ बरमौर में कार्यक्रम थे, डॉक्टर साहब के व्यस्त होने के कारण ये थोड़ा सा प्रोग्राम लेट हो गया। मैं इसके लिए अपने एसटी मोर्चा बरमौर की तरफ से मैं क्षमा चाहता हूं, आप लोगों की तरफ से, बरमौर मंडल की तरफ से। तो अभी जो प्रोग्राम शुरू हुआ, ये जो जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है, ये जो गौरव जनजातीय दिवस है ये पूरे ट्राइबल के लोगों के लिए है। आज जो हमें ये गद्दी वेशभूषा में पहनने को जो भी नवाचड़ी डोरा है, ये हमारी जनजातीय क्षेत्रों की वेशभूषा है। इसके लिए हमें गर्व होना चाहिए। ये जो जनजातीय गौरव दिवस है, ये जो हम मनाने जा रहे हैं, वैसे तो इसको गद्दी में भाषण देने की अनुमति देते मुझे अध्यक्ष साहब, तो मैं गद्दी में बोलता, क्योंकि ये जड़ा इंदा प्रोग्राम ये सिर्फ गद्दी वास्ते ही है। पूरे हिमाचल में तुमकी पहचान आज ये नवाचड़ी लौरी डोरा लौरा ये जनजातीय क्षेत्र वास्ते ही है जी।
ते डॉक्टर साहब जी भी बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ जी मेरा, क्योंकि इन्हें भी बड़ी मुश्किल तो एक नाटक चली पूरी थी है, फिर बड़ी रिक्वेस्ट करिया जिला अध्यक्ष जी ने भी मैं बरमौर दी मंडल की तरफ हूँ कि कैली होली चक्कर लाई। अच्छा बड़ी मुश्किल हुई टाइम कटुआ, फिर राती प्रोग्राम बजूओ थोड़ा गवर्नर साहब का तो थोड़ा लेट हो गया, तो ज़्यादा समय नहीं थी। मेरा इंज अपने पूर्व प्रधान बचित्र जी भी रहा, हरजिंदर दलाल जी मेरे बड़े भाई, कुछ लोग जड़े जो अभी यार ना लेने जी लंदा था ये छिया बैठे या बल्ला वे कार्यक्रम चलुआ तब बल्ला जी अपनी कथा लाई बैठा है क्योंकि तू सुनना गाना भी आ। फिर मेरी पूरी बरमौर मंडल की तरफ हूँ, एसटी मोर्चा की तरफ हूँ, तुंदा सभी का बड़ा बड़ा धन्यवाद जी इनेरा, क्योंकि मीडिया रेंज बड़े भाई छोरे ने ब्यागने बेट करो न मंडल अध्यक्ष ने भी बड़ी दूर ले लगाना तो जो माता इंदी बहना भी अपने अपने घर आवाना तो तेरी तरफ हूँ बड़ा बड़ा धन्यवाद करना। एक बार मैं अपनी दिल की गहराइयों से इस मंच की तरफ से एसटी मोर्चा की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। जय भारत जय हिमाचल। अध्यक्ष जी की सानिध्य में ये सारा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इसके बाद मैं अनुसूचित जनजाति मोर्चा के हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय चंदूलाल जी कृपया करके मंच पे आए और जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य पर अपना उद्बोधन हम सब के बीच में रखें। पांगी बरमौर विधानसभा क्षेत्र के ऊर्जावान एवं मेहनती हमारे आदिवासी नेता बरमौर पांगी के विधायक डॉक्टर जनकराज जी, बरमौर मंडल के सम्मानीय मंडल अध्यक्ष भाई विनोद जी, हमारे एसटी मोर्चा के सम्मानीय अध्यक्ष मंडल के अध्यक्ष अशोक राजपूत जी, जिला के हमारे महामंत्री अनुसूचित जनजाति मोर्चा जग्गू राम जी, प्रदेश मीडिया प्रभारी हमारे गगन शर्मा जी अनुसूचित जनजाति मोर्चा, मेरे साथ कार्यालय सचिव विजय जी, हमारे पूर्व में प्रदेश के कार्यकारिणी के सदस्य अशोक संख्यान जी, मीडिया से हमारे जोगिंदर ठाकुर जी, विनोद जी, अजय जी और सभी बरमौर की जनता, माताएं, भाई बहन, बुजुर्गों, मैं आप सभी का अनुसूचित जनजाति के इस गौरव दिवस पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे आप सभी जानते हैं, आज जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हम इस समारोह का आयोजन कर रहे हैं। तो जनजातीय गौरव दिवस हमें ये जनजातियों को कैसे मिला, इसके बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। आज भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन है और हम सभी होली में सभी जनजातीय क्षेत्र के लोग जो है इस जिला स्तरीय कार्यक्रम को मना रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था और उन्होंने झारखंड, जो पहले बिहार में था, अब एक गांव में उन्होंने जन्म लिया। उनके पिताजी का नाम सुगना मुंडा था और माताजी का नाम करमी मुंडा था। वे एक अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते थे और उन्होंने अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा कार्य जो है अनुसूचित जनजाति के लिए किया। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जैसे जैसे उनकी शिक्षा आगे बढ़ी तो बिरसा मुंडा जी की भी शिक्षा हमारे जनजातीय क्षेत्र में हुई और जनजातीय क्षेत्र के
जिस प्रकार से जनजाति में सुविधाओं की अभाव था, तो उन्होंने दूसरे गांव में शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा जाहिर की, जो कि उस वक्त अंग्रेजों का समय था और हमारा देश गुलाम था। गुलामी के इस दौर में उन्होंने अपनी शिक्षा के लिए मिशनरी जो है ईसाई धर्म को चुना। और ईसाई धर्म में क्या था कि वो पहले स्कूल में तभी बच्चा दाखिला ले सकता था कि पहले ईसाई बनो, उसके बाद ही स्कूल में दाखिला हो सकता था। तो उन्होंने उस शिक्षा के लिए ईसाई धर्म कबूल कर लिया और शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर दी। जैसे जैसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण करना शुरू की, तो उन्होंने देखा कि जो अंग्रेजों का जो राज था, जो हम स्वतंत्र भारत में नहीं थे, उस वक्त अंग्रेजों का राज चल रहा था। उन्होंने अपनी मिशनरी के द्वारा जो है अनुसूचित जनजाति के लोगों के जो अधिकार थे उनको छीनना शुरू कर दिया और धर्म और जाति में बांटना शुरू कर दिया। उन्होंने हमें जो ईसाई धर्म में धर्मांतरण के लिए लगातार जनजातीय क्षेत्र के लोग जो उस वक्त थे उनको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे धर्मांतरण की स्थिति वहां ज्यादा बढ़ी, तो उन्होंने वो स्कूल त्याग कर दिया और वापस उन्होंने अपने धर्म में आ गए। और उन्होंने उसके बाद लगातार जो है अपने जनजातीय क्षेत्र के लोगों के लिए कार्य किए। तो जनजातीय जो हमारा क्षेत्र है, बिरसा मुंडा जी ने क्या क्या कार्य किए। सबसे पहले उन्होंने देखा कि हमारे जो ये अंग्रेज लोग हैं, इन्होंने हमारा जल, जीवन और जंगल में रहने वाले जानवर, उनका खात्मा लगातार उन्होंने करना शुरू किया था। और उसके लिए उन्होंने आवाज उठाई और अपने जनजातीय लोगों को उन्होंने जगाया कि किस प्रकार से ये जो अंग्रेज हैं, जो हम अंग्रेजों ने किस प्रकार से मतलब हमारी जनजातीय संस्कृति और जनजातीय जो संपदा है उसको नष्ट करने का कार्य शुरू किया। और धीरे धीरे जो बिरसा मुंडा जी ने जनजातीय क्षेत्र के लोगों के लिए ये जल, जीवन और जंगल और जानवरों को बचाने का कार्य शुरू किया। और अपने लोगों को जो धर्मांतरण दूसरे धर्म में वो लगातार हमारे आदिवासी लोगों को कर रहे थे, वो उन्होंने उसके लिए लगातार प्रयत्न शुरू कर दिए। शुरू में तो उनके साथ कम लोग जुड़े, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक भारी संख्या में लोग, जो जितने भी हमारे अनुसूचित जनजाति के लोग थे, वो जुड़ना शुरू हो गए। और उन्होंने अनुसूचित जनजाति के लोगों ने देखा कि ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं हमारे अपनी जाति के लिए, अपनी जाति को बचाने के लिए, और उन्होंने उनका पूरा समर्थन करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे वो आगे बढ़े, तो उन्होंने अपने लोगों को इस जल, जीवन और जंगल को बचाने के साथ साथ जो हमारी माताएं बहनें जिनके साथ प्रताड़ना की जाती थी अंग्रेजों के द्वारा, और हमारे जो अनुसूचित जनजाति को नष्ट किया जा रहा था और हमारी सभ्य संस्कृति को नष्ट किया जा रहा था, उसके लिए उन्होंने दिन रात एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य किया। और उस वक्त देश जब आजाद नहीं था, तो जिस प्रकार से हमारे देश में भगत सिंह जी और चंद्रशेखर आजाद और जो इन्होंने कार्य किए, जो उन्होंने हमारे भगत सिंह जी जिस तरह से नारा दिया, और उन्होंने भी अपना नारा दिया अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए, तो उनका नारा था उल गुलान। जिस तरह से वो उल गुलान का नारा उन्होंने आजादी से पहले प्रशस्त किया, युवाओं ने उसी नारे को लेकर के आजादी की जंग में वो सभी कूद पड़े। और जिस तरह से वो आजादी की जंग में कूद पड़े, धीरे धीरे उन्होंने अपना जो अंग्रेजों के द्वारा हमारी अनुसूचित जनजाति के लोगों के ऊपर जो कर लगाया हुआ था, कर वसूली थी कि हम, और अंग्रेजों के जो एक शासक थे कॉर्नवालिस, उन्होंने क्या किया कि जमीन का जो हमारी ट्राइबल की जमीनें थी, उन जमीनों को जमींदारों के हवाले कर दिया। और जमींदारों ने उसमें हमारे जो लोग, जो किसान लोग थे, किसानों की जमीनें अब जमींदारों के हाथ में चली गई, और जमींदारों ने उस किसानों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। और उसमें गला बटाई के एक शब्द है, गला बटाई का मतलब 1/4 भाग जो हम जमींदार को देंगे और 1 भाग जो हमारे गरीब किसानों के पास, अनुसूचित जनजाति के लोगों के पास रहेगा, जिसमें उन्होंने अपने परिवार का भी भरण पोषण करना है और साथ में जो है उनको कर भी देना है, तो जिससे हमारा गुजारा नहीं हो पाता था। तो भगवान बिरसा मुंडा जिनकी हमारे
समाज में हमारी संस्कृति को बचाने में और हमारे अनुसूचित जनजाति को बचाने के लिए उन्होंने एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य किया और क्रांतिकारी बनने के साथ साथ वो शहीद भी हो गए। मात्र 25 साल की उम्र में उन्हें जो है इस महान कार्य के लिए शहादत प्राप्त है। वो झारखंड के अलावा जो हमारे उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, नागपुर के पश्चिम पठार है, वहां तक के जितने भी जनजातीय क्षेत्र के लोग थे उन्होंने उनको सुनना शुरू कर दिया, उनके बारे में जानना शुरू कर दिया। और एक समय ऐसा आ गया कि वो गरीबों के भगवान बन गए, क्योंकि उन्होंने गरीबों के लिए जो आवाज उठाई, गरीब की अनुसूचित जनजाति के, जो जिस प्रकार से हमारे जंगल सबसे ज्यादा संपदा आज इस देश में अनुसूचित जनजाति के लोगों के पास थी, जो कि आदि काल से उनके पास रहा, लेकिन अंग्रेजों ने वो उसको छीनना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने छीनना शुरू कर दिया और छीनने के बाद जो उन्होंने आवाज उठाई वो क्रांतिकारी के रूप में, और उस आवाज को उन्होंने बुलंद करते हुए 1894 में उन्होंने एक क्रांतिकारी एक शुरू कर दिया कि हमने जो है अपनी जो जमीन है जमींदारों से वापस छुड़ानी है, और जिस प्रकार से हमारी बहनों के साथ प्रताड़ना की जाती है उसको भी उनको दूर भगाना है। और एक तुगलकी थे वहां पर जिनको डाकू बोलते थे, उनको भी वहां से बाहर करना है। तो इस तरह की बीड़ा उन्होंने उठाया और आज जो है पूरे देश भर में, केवल सिर्फ हमारे अनुसूचित जनजाति भरमौर पांगी में नहीं, आज पूरे देश भर में जो है बिरसा मुंडा जी को जिन्हें भगवान की उपमा प्राप्त है, ये हमारा जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। और जनजातीय गौरव दिवस सबसे पहले जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 नवंबर 2021 को ये संसद में पास किया कि जनजातीय गौरव, जो जनजातीय लोगों का जो मान सम्मान है उसे लौटाया जाए। और जनजातीय गौरव के लिए उन्होंने 15 नवंबर जो बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन है उस दिन को चुना, और उस दिन जो है आज के दिन बिरसा मुंडा जी का के नाम से ये हमारे जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। और लगातार ये 1 हफ्ते तक चलेगा, 22 नवंबर तक ये हमारा जो गौरव दिवस चलेगा। तो मैं आपको ज्यादा ना बताता हुआ बिरसा मुंडा जी की शहादत में हमसे विदा कहेंगे कि उन्होंने जिस प्रकार से जो युवाओं को जगाया और देश में एक क्रांतिकारी का स्थान प्राप्त किया, और उनकी जो मृत्यु है जब उन्होंने ये क्रांतिकारी, आपको पता देश में जितने भी हो उन सबको दमनकारी नीतियों के द्वारा अंग्रेजों ने मौत के घाट उतारा। जिस प्रकार से हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिन्होंने हमारे भारतीय जनता पार्टी में जनता पार्टी के आज उनके विरुद्ध है, और उनको भी ऐसे ही जम्मू के जेल में मार दिया, और बिरसा मुंडा जी को भी झारखंड के जेल में जहर दे करके मार दिया। और इस जो उनका शहादत है वो शहादत धीरे धीरे अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई, और जो अंग्रेज थे उनको भगाने के लिए ये उनका जो एक नारा था, आप सभी मेरे साथ उस नारे को लगाएंगे। मैं आप जैसे मैं बोलूंगा आपने भी नारा लगाना है। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। तो ये उनका नारा था, और इस नारे के साथ उन्होंने जो अंग्रेजों को भारत से बाहर किया, और हमारे जो अनुसूचित जनजाति के लोगों का जो मान सम्मान आज हम हमारी जो सभ्य संस्कृति, और आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आज हमारे ट्राइबल है, ट्राइबल की जमीनें कोई भी खरीद नहीं सकता बाहर का आदमी। ये सारी की सारी उन क्रांतिकारियों की वजह से ही हम सुरक्षित हैं, और सुरक्षा ये जो हमारे जनजातीय क्षेत्रों की सुरक्षा में ये बची हुई है। नहीं तो आज तक जो जिस प्रकार से अंग्रेजों ने फूट डालो राज किया, और 70 साल से यही काम कांग्रेस कर रही है कि फूट डालो राज करो, जमीनें बेचो, जल जंगल जमीन और जानवर बेच करके उन्होंने हमारी सारी संपदाएं नष्ट कर दी। तो मैं ज्यादा ना बोलता हूँ, अभी हमारे प्रवक्ता हमारे जो अनुसूचित जनजाति के और आदिवासियों की आन बान शान है डॉक्टर जनक जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। विनम्र आग्रह है, ये जो सामने फोटो लगूगा ना जी, है ना, मात्र 25, अब तो थोड़ा हल्कड़ी गल सोच रही है कि 25 साल अंदर इनो भगवान का दर्जा मोरा कायम होगा। तो तेरे विषय अंदर आदि डॉक्टर जनकराज जी ने बड़ा तो विस्तार पूर्वक सुना था। कृपया थोड़ा ध्यान रखना लगी भगवान 25 साल अंदर तो एड़ी है, पता है यार। तो भगवान का लगो तो थोड़ा ना सुसु बड़ा ध्यानपूर्वक सुनना है। अब मैं आग्रह करना चाहूंगा
भरमौर पांगी विधानसभा क्षेत्र के जनप्रिय नेता हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय डॉक्टर जनकराज जी से कि कृपया करके मंच पे आए और हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें, उद्बोधन करें। आदरणीय डॉक्टर जनकराज। तुम तो सभी माफी मंगदा कि इस कार्यक्रम अंदर काफी देरी तो इनका आगमन हुआ। तेरा कारण तो इधर प्रदेश का महामहिम राज्यपाल इस ही कार्यक्रम जो मनाने वास्ते स्पेशली शिमले तो मौजूद थी। राज्यपाल जन इंदी विधानसभा में इया और इस इलाके का विधायक बुने नाते मेरा ये फर्ज बनता हो गया हूँ त्यारे प्रोग्राम त्यारे सौ गिरे जने सो गया तिखड़ी वापस चलिया तो वास्ते माफी छड़ा और समझदा कि तुम जो माफी कर देने जिया नहरा बोला तिया गड्डी में चढ़ाई ले खच लोग नहरा बुना गड्डी में चढ़ाई ले। इस कार्यक्रम अंदर इस उपस्थित सम्मानित मंच इंद भारतीय जनता पार्टी के मंडलाध्यक्ष भाई विनोद ठाकुर जी, अनुसूचित जनजाति मोर्चे के जिलाध्यक्ष भाई CL ठाकुर जी, पूर्व आंध्र प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रहे और वर्तमान अंदर प्रधानपति और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कर्मठ नेता भाई अशोक सांख्याम जी, सम्मानित मंच पर इन्हें होर चुने हुए प्रतिनिधि महामंत्री मंडल के उपाध्यक्ष और इस पास भी कई प्रमुख प्रतिनिधि चुने हुए प्रतिनिधि पार्टी के कार्यकर्ता कने खासकर मेरी माता बहनी और बिल्कुल विशेष प्रणाम ये तो जड़े मेरी पूरी इस गद्दी ड्रेस में छुरी तुम हाथ जोड़े कर प्रणाम। ज्यादा तो मुँह भाषणबाजी तो ना करने पर आऊँ दो तरह चीज़ा तुझे गलबात करना चाहता जिये जो इस बंदे के बारे में पता तो कि भगवान बिरसा मुंडा आज तो पहले कस के ना हुंडरो तो सच्चे दिल तो बोलती हैं आ मैं दस मैं कहना हूँ सिर ना फिर कस ये हुंडरो ना है ना हुंडरो ना बोले आकड़ा में एकड़ा भगवान पैदा हुआ सब लग पाया पूजना जय भगवान आठ साल पहले हाँ मतलब वही बोलते ना मिंजो अप्पू मिंजो 2011 में पता लगो कि ऐसा भी कोई बंदा ये बहन जी जो 8 साल पहले पता लगो तो सुखी आज पता लगो ना बड़ी हैरानी की गल नहीं है वैसे कि असू पता ही नहीं है पर बोलते बोलते भगवान है यार ऐसा कैसा भगवान है कोई बोले कोई बाबा थोड़ी प्रकट हुआ कि भगवान मन बीठा सोचने की गल है ना मेरे से अब सोचने की गल है सोचा षड्यंत्र कितने खतरनाक होंगे ना अब गल होना इतिहास बोलते ना इतिहास लिखी ना अब आजू आए ना आसू कुछ लिखी करना किताब लिख देने कोई आर्टिकल कुछ भी लिख देना तो आसू जाने मरी मिट्टी करना 150 साल बाद जड़ी इंदी अगू इंदी त्री पीढ़ी बुनी तिया जो लिखूरा बुना सो पढ़ना वाला साचा ये बंदा ना तो इतिहास इंदा कौन लिखू अंग्रेज है मुगले लिखो अंग्रेजे लिखो अपने हिसाब तो लिखो आख मुझे चीज दसा अगर शिकारी और शेर दी जड़ा शिकारी शेर का शिकार करना गंदा और अगर शिकारी को इतिहास लिखना पड़े शेर का तो वो क्या लिखेगा शिकारी तो अपने बारे में लिखेगा ना कि मैं बड़ा हूं मैंने शेर को ऐसे मारा मैंने शेर को ऐसे मारा बुंदा नहीं तो जड़े जितने भी ट्राइबल लोग थे मैं जड़ा तुझे गल लगो बोलना ये कोई ये नहीं कि मैं का होने और हाँ भाई ने तेरा काम बंदा बोलना वोट टांग जो मर्जी सच्चा झूठा बोले चाह हाँ लोग आ गया जी नेता जी बहुत बढ़िया जड़ा बल्लू करदा एक किताब अंदर लिखू रहा फैक्ट आ और अंग्रेजी सरकार जस्ट मैं थी इन देश तैयार है तो लिखू रहा जस्ट मैं इन देश पर अंग्रेजा कब्जा लाओ करना आखिर राती थोड़ी कब्जा हुआ हो 200-300 साल से पूरा कार्यक्रम तो अंग्रेज सरकार जड़ी एड़ी बेहर थी सो अपने लंदन जो चिट्ठी लिखती थी गैस्टियर में बनाई करी साल दी रिपोर्ट बनाई करी भेजती थी तो ये हर वक्त रिपोर्ट बनाई करी ये भेज देना कि अंग्रेजी फौजों को अंग्रेजी सरकार को सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं हुआ है तो जब जब हम जंगलों से गुजरने लगे तो हमें नुकसान हुआ है और जंगलों में कौन रहती है बनमणु आए आदिवासी जी जो बोलते ट्राइबल ना ट्राइबल तो सो ट्राइबल मणु
आज तो चलो सरकार रोड सड़क अस्पताल जमीन बिजली सब कुछ असूल है। जड़ी मेरी माता बहनी तू सब बेहरी ने ये चीज सोचा आज तो 200 साल पहले 300 साल पहले क्या हालात हो लड़ी सोचा तो इंदी कुण कस चीज जबरा जींदे रहंदे ही है इयां बना पर जींदे रहंदे ही है इयां बना वासु छिड़ी लेनी जड़ी बूटी लेनी अपने गोरो पैरों पालना है इयां बना दी वजह बरखा इयां वजह बना दी वजह ऑक्सीजन बन जमीन ते पानी ये इंदा एड़ी अब कई तो तू भी सोचते गुणे ना कि यार कड़ी ची कई तो मेरे मन में ख्याल इंदा कड़े मेरे को पूर्वज कर का रू छुए बोलो बोले कड़ी ची करी बस रे कूणा सही जगह टिकन दे कर ये इन्ना ना ख्याल मना तो टेस्ट में बन पानी ते जमीन ये त्राई चीज मन जरूरत होंदी थी और ये त्राई चीज़ रक्षा वास्ते जिए लड़ाई लड़ी हजारों लख करोड़ों बंदे मर गए पर इतिहास जो तोड़ मरोड़ी करी थोड़ा तोड़ू मरोड़ू मुगल है थोड़ा तोड़ू मरोड़ू अंग्रेज है और रंधे खुंदे कसर कड्डी कांग्रेस पार्टी ने देश जने आजाद हुआ आजादी का मतलब ये ना होता कि भाई अंग्रेजों की शासन हट गया अब भारत के लोग राज करेंगे। आजादी का मतलब केवल ये नहीं है शासन से आजादी नहीं आजादी का मतलब है सांस्कृतिक आजादी भी। ये ड्रेस किया हिंदी गद्दी रही पौरे जो ये जनानी है आके ऐसा भी फेज है हुआ आज तो 15-20 साल पहले आए इंदी कुड़ी जनानी शर्म महसूस कर दी ड्रेस जो पड़े हो गलत बोलो तो ठीक बताओ तो ये भाव इंदे मन में कुणी पाओ ये भाव इंदे मन में ये अंग्रेजे पाओ ये कांग्रेस पार्टी के लोग पाओ कि ये तो भाई गोरी चमड़ी वाला कौन की चलिए तो ये तो मनो ठीक आ तो ये अगर ये ठीक न आए हर चीज जो बाहर की चीज जो है मान्यता देती और अपनी समाज जो अपनी संस्कृति जो अपनी वेशभूषा जो अपनी भाषा जो आए कभी भी तवज्जो न देते दुनिया अंदर हेर लिया जड़ भी देश हम जो विकसित देश जे श्रेणी में बलदे न सो हर देश अपनी मात्र भाषा अंदर प्यारा कामकार बंदा चीन जो ले लिया तू जापान जो ले लिया अमेरिका जो ले लिया इंग्लैंड जो ले लिया जिस मर्जी देश जो ले लिया सो देश अपनी मात्र भाषा अंदर गल करदा मतलब ये सोचा तू ये सब माता बहनी बेहुरी जिन्हें बच्चे अपनी मोवरा मान सम्मान ना करना तो सब पड़ोसी जनानी भी इस तरह का करना सो तो ये सोचा जब इंदे लोग कर मन अंदर ऐसा भाव पाई था कि इंदी मातृभाषा की है बेकार ये मिट्टी इंदी मां ये बेकार और जिया इस मिट्टी वास्ते जान दी तो सो माहौल ऐसा बनाई था कि केवल और केवल गांधी परिवार के लोग क्या आजादी दे आई कि केवल गांधी परिवार लड़ाई लड़ा आजादी की लड़ाई दो तरीके से लड़ी गई थी। महात्मा गांधी का अहिंसा वाला मार्ग था ये तो पढ़ो बड़ो तो कही है कि वो बोलते थे अहिंसा परम धर्म है। महात्मा गांधी बोलते थे लड़ाई मत लड़ो अंग्रेज अगर एक थप्पड़ मार रहा है तो दूसरा गाल आगे कर दो वो मार मार के थक जाएगा वो हार जाएगा। ये कौन सी आइडियोलॉजी है मुझे नहीं पता परंतु मेरे जनजातीय लोगों ने आजादी को पाने के लिए हिंसा का मार्ग अपनाया और जनजातीय लोग भी आजादी की लड़ाई में अपना गांव के गांव पूरे कुल के कुल वंश के वंश उनके समाप्त हुए उनका कहीं इतिहास में नाम दर्ज नहीं है। ये षड्यंत्र हमारे जनजातीय लोगों के साथ हमारे देश के उन लोगों के साथ हुआ जिन लोगों ने अपनी मां को आजाद करवाने के लिए तलवार उठाई। मेरी मां को अगर कोई आदमी बदतमीजी से पेश आएगा मैं तो हथियार उठाऊंगा। जिन लोगों ने ऐसा सोचा वो चाहे बिरसा मुंडा जी थे चाहे वो भगत सिंह थे चाहे वो राजगुरु थे चाहे वो सुखदेव थे उनको इतिहास के पन्नों में आतंकवादी कहा गया क्योंकि इन अंग्रेजों ने और इन कांग्रेसियों ने मिलजुल कर इतिहास को तोड़ा मरोड़ा और गांधी परिवार और गांधी की एक ऐसी झूठी एक आडंबर क्रिएट किया गया कि भाई चरखे से आजादी मिली। मानते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है वो राष्ट्रपिता हैं हम मानते हैं इस बात को भी परंतु इन जनजातीय लोगों के बलिदान के योगदान को हम भुला नहीं सकते। अब मैं उस विषय पे आता हूं
ਜਿਹੜੇ ਜਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਬਿਖਰੇ ਹਨ ਇਹਰਾ ਮਿੰਜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਕ 2-4 ਬੰਦੇ ਬੁਣੇ ਜਿਹੜੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਲਕੇ ਬੁਣੇ, ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੋਟੇ ਨੇ ਸਭ। मैं जब करे मिंजो समझ अपन शरीर के बारे में ये आका कुड़े बुने ये 25 साल हल्के आगे बच्चा को कभी रहो 2-4 बंदे बुने। अब सोचने नहीं गला 25 साल अंदर बनू है कैसे कम करी थे कि यो भगवान बनना शुरू करी था लोग 25 साल अंदर बनू सोचता कह रहा अपना ब्याह भीतर करो अपने परिवार बसाओ ये सोचता ना तो तीन कहने काम कार शुरू करो बोला और कहने सो अपनी मुकाम पर पुजो कि 25 साल की उम्र तो पहले तो लोग भगवान का दर्जा दिता। ये हर काम करने ही है, किसान तो लेकर जड़ी बूटी दी बीमार लोग का इलाज करने तो लेकर लोग बिखरे बूंदी हिंद है आग दाना लेकर इस रेडी 4 गुण आखिर 4 गुण कसी कोई मतलब नहीं है। सब अपना ट्राइबल झारखंड अंदर सब यो कठेरो सब यो अहमियत दसी कि ये बन ये बूटा ये पानी ये जमीन अगर ये इनकी माँ सैकड़ों साल था उसको पाड़ो कर दिया आज टेरी रक्षा वास्ते अगर आया किटी लेना ता कोई फायदा ना। और इन्हें केल है बंदा पूरा झारखंड जैसे में बंगाल आवेदा पश्चिम बंगाल अलग और बांग्लादेश अलग। आज़ादी तो पहले बांग्लादेश बर्मा पश्चिम बंगाल झारखंड थी बंगाल बोलती है पूर्वी भारत और सब बंगाल का हिस्सा होंदा हुए। तो जिस में बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हुआ और बंगाल तो अंदरों सो इंडिया अंदर रहने लगा तो झारखंड के जंगलों में अंग्रेजी गैजेटियर लिखता ये बात कि अंग्रेजी फौजों को अंग्रेजी हुकूमत को सबसे ज्यादा जान माल का नुकसान उठाना पड़ा जब वो झारखंड के जंगलों में से गुजरने लगे। तो ये बोले तोपा थी बंदूका थी सब कुछ तो ये बोले कुछ ना तो केवल तीर कमान तो और एक जज्बा तो अपनी माँ जो बचाने वास्ते। परंतु दुख की बात यह है कि आजादी के 75 वर्षों के बाद देश को यह याद आ रहा है कि ऐसे ऐसे अनेकों भगवान बिरसा मुंडा की तरह लाखों लोगों की शहादत को बलिदान को एक षड्यंत्र के चलते भुला दिया गया। क्योंकि अब 1000 बंदों के बलिदान की बात होगी तो एक आदमी कैसे क्रेडिट ले पाएगा। तो देश की आजादी का श्रेय केवल एक परिवार को मिले और एक नाम विशेष को मिले। उस षड्यंत्र के चलते देश की आजादी का श्रेय केवल और केवल एक नाम को दिया गया, बाकी सब लोगों का नाम इतिहास से हटा दिया गया। वीर सावरकर जैसे लोग जिन्होंने अपना पूरा पूरा जीवन काल कोठरी में गुजार दिया उनका नाम इतिहास के पन्नों से हटा दिया गया। तो देश की आजादी के जब 75वें वर्ष में हम हैं, मैं सबसे पहले सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई के लिए इस तरह के कुछ गुमनाम चेहरों को पहचाना और उनको वो सम्मान देने की कोशिश की जिसके वो सदैव हकदार रहे हैं। और ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है, हमारे लिए ये बड़ी शर्म की बात है कि हम अपनी जड़ों को पहचान नहीं पा रहे हैं। ये बूटा लगू रहा ना बूटा अगर जड़ा हो अलग हो जाएगा तो टिकला है इन समाज इन संस्कृति इन जड़ा न। और बिरसा मुंडा जैसा है जिन्हें बंदे 25 साल की उम्र में अपनी जिंदगी का बलिदान दी दिता, कति वास्ते दिता, अपने समाज वास्ते दिता। और हाजू इन जनजातीय जैसे जनजातीय अधिकार दिया गल करते हैं असु वर्तमान संविधान और समाज के हिसाब तो असु क्या बोलते हैं पिछड़े ने क्या बोलते हैं पिछड़े बोलते हैं असु। और छोटी सी गल पूछना दोस्तों 7वीं शताब्दी वास्ते 1300 साल पहले 84 मंदिर बने लिख रहे थे बाहर 7वीं शताब्दी में बने। 7वीं शताब्दी अंदर बंदा कौन थी है जड़े ये मंदिर बना के चले गए तो सो पिछड़े थी इतनी खूबसूरत इनके ड्रेस इतने खूबसूरत इनके गहने ये पिछड़े थे। इनका समाज तो सिर्फ जनजातीय समाज इनका जनजातीय समाज अंदर कोई कूड़ा प्रथा न देड़ी ना दहेज प्रथा थी ना ही जनानी ते कोई बदतमीजी हो करने रही थी। इनके गद्दी समाज अंदर देवी जो औरत जो हमेशा देवी का दर्जा रहा
जस भी तू ग्राम गल है जड़ी भी उती में गल है बिरादरी में गल है समाज में गल है देवी ने हमेशा पूछ देना है इन समाज के खास परंपरा थे परंतु उसको क्या ऐसा बनाई दिता भौतिकवादी समाज ने हमें ऐसा बना दिया कि हमारी सारी चीजें बेकार है। अब हम तुझको साइंटिफिक गल दसदा 1914 या 1917 में जो एग्जैक्टली डेट याद नहीं है जगदीश चंद्र बोस एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने ये साबित किया पूरी दुनिया में कि पेड़ पौधों में भी जान होती है। उससे पहले लोगों को पता नहीं था पेड़ पौधों में जान होती है परंतु मुझे अपना बचपन याद आ निकलने ने बुद्धि यह है ना पिपड़ी काकड़ी खाने को बोलता हो सांझ बोनी नहरा भेगना तो दादी मना करना हाँ जो ना तोड़ने पुत्र बूटा सूत्र बुंदा। किसने बताया मेरी दादी को किसने बताया चलो दादू है दसो दादू को नहीं दसो दादू को नहीं दसो मतलब कि हमारे समाज में ये चीजें पहले से पर लोगों को पता थी। हमें पाल नहीं दे भेड़ पाल गंदे नो रहा दारा गंदे ने ते बदले छोत बंदे बंदे ना छोत बंदे सो छोत तो मतलब क्या है वो नियम बन रहे ताकि बन फुगी लगान आग टाइम रोटी बना गड़गड़ी आग जाड़ लेता आग लगने का खतरा बदना गंदगी ने पानी अठारी जंगल छुट्टी भी अठार थे थी क्योंकि पवित्र पहाड़ न इन आए त्यारा पूर्वजारा खून और आ जाए अपनी संस्कृति अपने समाज जो पछाण इन पूर्वज ऊपर हो कोसो कर दे अपने आप जो फिर असु भी क्या पीढ़ी पैदा करके क्या छुड़ रहा है। गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी इस दिन पर त्यारा उल्लेख ना कर लाता हूं कुछ चेतन रहने कल क्योंकि त्यारे षड्यंत्र और त्यारी नीति का परिणाम कि आए आज जनजातीय लोग अपेक्षित महसूस करता है इन मथे पर लिखी तो आए पिछड़े अगर तेरे परिवार ने देश की आजादी वास्ते कुछ करूरा ना तो देश ने भी तीन जो बहुत ज्यादा दीता तीन प्रधानमंत्री की परिवार में पैदा करी तीन इससे ज्यादा देश क्या देगा उनको कि बाकी जनता देश की क्या गुलामी करने के लिए पैदा हुई है कि देश के लिए जो उन्होंने बलिदान दिया आज वो कहते हैं कि इंदिरा जी की देश के लिए बलिदान दिया राजीव जी ने देश के लिए बलिदान दिया। मैं आपको बताता हूं इंदिरा जी ने देश के लिए बलिदान नहीं दिया वो एक धार्मिक हिंसा का शिकार हुई है और राजीव जी ने भी देश के लिए बलिदान नहीं दिया वो श्रीलंका में लिट्टे के खिलाफ शांति सेना भेजने की जो निर्णय उसके खिलाफ उनका साथ वो किया गया है। देश के लिए किसने क्या किया है जिन महात्मा गांधी को नाम देश के लिए लिया जाता है आजादी दिलाने के लिए उस गांधी परिवार के तो नाम और निशान ही नहीं पता ये तो कोई और ही गांधी आ गया बीच में जो असली में गांधी थे भी नहीं। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है इंदिरा गांधी और जब फिरोज की शादी हो रही थी तो जवाहरलाल नेहरू शादी के खिलाफ थे तब फिरोज गांधी को दत्तक पुत्र के रूप में महात्मा गांधी ने अपनाया था और कहा था कि इसको मैं अपना बेटा अपना मानता हूं और गोद लेता हूं इसलिए इसको गांधी नाम देता हूं अब शादी कराओ। तो असली गांधी का तो बेचारे का नाम और निशान ही नहीं है ना उसका ना उसके परिवार का पता ये तो कोई और ही नकली गांधी आके डिडोरा पीट पीट के पूरे देश को पिछले 70 सालों से लूटा और आज ये हालात पैदा हुए कि हम जब अपने इतिहास को याद करके गौरवान्वित हो रहे हैं अपनी खोई हुई पहचान को हम प्राप्त कर रहे हैं और देश जो वो तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है तो उसको रोकने के लिए विभिन्न तरह के षड्यंत्र ये हो रहे हैं। तो मैं पुनः एक बार केंद्र सरकार और सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं आप सब लोगों की ओर से जनजातीय समाज की ओर से कि उन्होंने हमारे जनजातीय पूर्वजों के द्वारा इस देश की आजादी के लिए जो योगदान जो बलिदान मेरे पूर्वजों ने दिया उसको पहचाना और हमारे पूर्वजों के खोए हुए सम्मान को लौटाने की दिशा में जनजातीय लोगों की
शहादत को याद करते हुए 15 नवंबर के दिन को पूरे देश भर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया, ये ऐतिहासिक है और सराहनीय निर्णय है। इसके लिए पूरा का पूरा जनजातीय समाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, केंद्र सरकार का सदैव सदैव आभारी रहेगा। बातें बहुत हैं, कहने को बहुत कुछ है, परंतु समय का अभाव है। हम लोग पुनः आप लोगों से बार बार आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। मेरी एक विशेष विनती है सब महिलाओं से कि अपनी संस्कृति को संजोएं, बढ़ाएं और अपनी आने वाली पीढ़ियां, अपनी बेटियां, बहुएं, उनके भीतर अपनी इस ड्रेस के प्रति, अपनी बोली के प्रति, अपने लोकगान के प्रति प्रेम पैदा करें। मुझे डर लगता, डर अखी चीज जरा बार बार दूंगा ताकि आप मेरी संस्कृति को बढ़ाएं, इसका प्रचार करें, प्रसार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महामंत्री जी पास अच्छा ये प्रेस वाले आज़ादी की लड़ाई में जनजातीय लोगों के योगदान को याद करते हुए पूर्व में 2 वर्ष पूर्व सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज के दिन को 15 नवंबर
को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में देश भर में मनाने का जो संकल्प लिया, वो अपने आप में हम जनजातीय लोगों को सम्मान देने वाला विषय है। और आज के दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना अपने आप में जनजातीय लोगों के योगदान को देश भर में याद करने का जो उत्सव आज के दिन मनाया जा रहा है, ये केवल और केवल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है। और हम जनजातीय होने के नाते हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि जनजातीय लोगों को और जनजातीय लोगों के योगदान को आज़ादी के इतने वर्षों के बाद जो उन्होंने याद किया है, इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और आज़ादी की लड़ाई में अपना खून बहाया, वंश के वंश खत्म हुए, समाज के समाज खत्म हुए। पूरे देश भर में आप देखो, देश जब गुलाम था, जनजातीय लोगों ने कभी भी गुलामी को स्वीकार नहीं किया, बदले में संघर्ष किया। आज़ादी की लड़ाई में एक अहिंसा का मार्ग था, एक हिंसक मार्ग था। हम गर्व महसूस करते हैं कि हमारे अंदर उन जनजातीय पूर्वजों का खून है जिन्होंने अपनी भारत माता को आज़ाद कराने के लिए हिंसक मार्ग को अपनाया और अपने प्राणों को न्यौछावर किया, बलिदान किया। हम जनजातीय वर्ग से सब लोग सम्माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करते हैं कि आज जनजातीय लोगों का जो खोया हुआ गौरव है उसको वो लौटा रहे हैं। और साथ ही साथ जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए जो केंद्रीय बजट है उसमें अप्रत्याशित बढ़ोतरी, लगभग 6 गुना से अधिक की बढ़ोतरी जो हुई है, उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं जो देश के पिछड़े शोषित वर्ग जिसमें हम लोग सब आते हैं, हमारे उत्थान के लिए, ताकि हम सब लोग भी मुख्य धारा में शामिल हो सकें, उसके लिए जो नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार जो कदम उठा रही है, उसके लिए देश भर का संपूर्ण जनजातीय समाज यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सदैव आभारी रहेगा।